हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज इमोशनल कंट्रोल के ऊपर। क्या आज बात करेंगे इमोशनल कंट्रोल के ऊपर, किस तरीके से आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में, अपनी जिंदगी में अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट काफी छोटा हो सकता है ये, पर भाई साहब आपके मार्केट के अंदर आपके 90% लॉस का कारण यही है। आपकी 90% लॉस का कारण यही है। अगर आपको अपनी भावनाओं के ऊपर, आपको अपनी भावनाओं के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है, तो जिंदगी में ना तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हो, ना जिंदगी के अंदर आप किसी और फील्ड के अंदर सक्सेस हो सकते हो। ठीक है। भावनाएं किस तरीके से वर्क करती है? भावनाएं किस तरीके से वर्क करती है? देखिए, मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है। क्या होता है? चंचल होता है। इसके अंदर हर एक पल के अंदर हजारों विचार आते हैं। एक ही टाइम पर मनुष्य के मन के अंदर हजार विचार चलते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या मैं ऐसा कर लूं ठीक होगा, कि ये करना ठीक होगा, ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे मन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे मन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। कैसे मन के ऊपर कंट्रोल किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मन कंट्रोल होगा तो सब कुछ कंट्रोल होगा। देखिए, जिस तरीके से आजकल जो फोन आ रहे हैं उसको स्मार्टफोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मार्टफोन बोला जाता है। फोन के अंदर क्या होता है, कंपनियां हजारों सेंसर डाल देती है। क्या डाल देती है? हजारों सेंसर डाल देती है। पर जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, मनुष्य को, आदमी को, जिस इंसान ने, मनुष्य को जिस भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उस ईश्वर ने भी इस मनुष्य के अंदर हजारों सेंसर डेवलप किए हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ा जो सेंसर है उसे कहते हैं मन, मतलब इमोशन। बात वहीं आती है, इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? इमोशन। सबसे बड़ा एक ही सेंसर है, उसे कहते हैं इमोशन। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, मनुष्य का कहीं कंट्रोल नहीं हो सकता। मनुष्य की आदत है, खुशी में हंसता है, नाचता है, गाता है, पर दुख के अंदर इतना दुखी हो जाता है कि फूट फूट के रोता है। तो ये मनुष्य की इमोशन है जो प्रकट हो जाते हैं उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसकी चाल ढाल से, सब कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब तक आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, उसकी रेट है 100 रुपए। ठीक है, आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अच्छी खासी आपने इसके ऊपर एनालिसिस कर लिया और आपको ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए 130 140। ठीक है, और आपने इसके अंदर ये भी डिसाइड कर लिया कि जैसे ही ये 80 से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जैसे ही ये 80 से नीचे जाएगा, मेरा एसएल रखा है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये 100 से 80 भी आता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब क्या यहां पर एग्जिट हो रहे हैं? ना, यहां पर मन काम कर रहा है। दिमाग तो काम करना बंद कर चुका है। अब यहां पर आपके इमोशन वर्क कर रहे हैं। अब क्या होगा? चलो 80 आ गया, ऐसा कर लेते हैं, 500 स्टॉक और उठा लेते हैं, कवर हो जाएगा, वापस 130 140 चले जाएगा। फिर पता चलता है 3-4 दिन बाद कि ये 80 से भाई साहब ये 60 आ चुका। अब क्या हो? अब क्या हो? चलो अब काट नहीं रहे, क्योंकि अब आपके इमोशन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है भाई साहब, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पैसा लगा हुआ है। पर आप यहां काटोगे नहीं, आप पैसों की व्यवस्था करके 60 के ऊपर और बाइंग ठोक दोगे कि कैसे न कैसे कवर हो जाएगा। और कहानी क्या होती है कि ये स्टॉक जब 100 से नीचे की तरफ 60 आ जाता है तो इसके अंदर भाई साहब अब उठने की, ऊपर जाने की क्षमताएं रह ही नहीं जाती। अब होगा क्या? क्या आप इसके अंदर फंस चुके हो 100 रुपए के ऊपर, और अब ये 50 के ऊपर आ चुका है। अब और आपका मन अब इसको काटना ही नहीं चाहता। आपका मन इसको काटना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपके मन ने आपको समझा लिया है। आपके मन ने आपको समझा लिया है। कैसे समझा लिया है? समझा लिया है कैसे समझाता है मन आपको? मन ऐसे समझाता है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी सोचा होगा कि सुबह 5 बजे
5 AM पर मुझे उठना है, वॉकिंग जॉकिंग जाना है, ठीक है, या मुझे कोई जिम ज्वाइन करनी है, वहां पर मैं जिम जाऊंगा 5 बजे, और आप रात को लगा देते हो अलार्म। क्या लगा देते हो? अलार्म लगा देते हो कि मुझे 5 बजे उठना है। साली सुबह भी होती है, सुबह 5 बजे साला आपका अलार्म भी बजता है, पर आपका मन आपको समझाने लगता है, अरे नहीं रे लाडले, आज तो ठंडी ज्यादा है। क्या? आज तो ठंडी ही ज्यादा है, आज नहीं, आज नहीं, कल से जाएंगे, कल से जाएंगे। और ये साला कल के चक्कर के अंदर ये सुबह 5 बजे वाला सीन दोबारा जिंदगी में कभी आता ही नहीं है, कभी जिंदगी में आता ही नहीं है, क्योंकि एक बार चूका हुआ फिर वो चूक ही जाता है। आप अपने आप को समझाते हो, मनुष्य सब कुछ सोचने समझने की क्षमता ही रखता है, उसे अपना अच्छा और बुरा सब कुछ समझ में आता है, पर वही है उसका मन उसे समझाने लगता है, उसका मन उसे समझाने लगता है, क्योंकि उसके इमोशन वर्क कर रहे हैं उसके अंदर, उसके इमोशन वर्क कर रहे हैं। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट क्या है? मार्केट एक मशीन की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। किस तरीके से वर्क कर रहा है कि जिस तरीके से मैं जिस स्क्रीन के ऊपर आपका ये वीडियो बना रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, उसी प्रकार ये मार्केट आपका मशीन की तरह वर्क करता है। अब जैसे है कि मुझे गाना सुनना है, चल छैया छैया वाला, तो मुझे इस टैब के ऊपर टाइप करना पड़ेगा कि आपके YouTube के ऊपर कि भैया चल छैया छैया गाना देव को सुनना है तो लगाओ, तब जाकर ये मुझे चल छैया छैया वाला गाना सुनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका मार्केट है, ठीक है। मार्केट ये कहता है कि भैया पैसा है तो खेल लो। क्या? पैसा है तो खेल लो। पैसा है तो, बिना पैसे मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, बिना पैसे मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता है। पैसा है तो खेल लो। पर इस मार्केट को एक चीज नहीं पता है जो आपको पता है। ऑप्शन ट्रेडर को क्या पता रहता है? ऑप्शन ट्रेडर को क्या पता रहता है? ऑप्शन ट्रेडर को यह पता रहता है कि मेरा 10 लाख का लॉस है, मेरा 5 लाख का लॉस है, मेरा 2 लाख का लॉस है। ये ऑप्शन ट्रेडर को पता है, पर आपके मार्केट को पता नहीं है, क्योंकि आपके मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार के इमोशन या किसी भी प्रकार की भावनाएं वर्क नहीं करती। पर ये वर्क कहां कर रही है? ये वर्क कहां कर रही है? ये वर्क कर रही है इस ऑप्शन ट्रेडर के मन के अंदर। इस ऑप्शन ट्रेडर के मन के अंदर वर्क कर रही है, और इसी मन के सहारे जब ये यहां घुसेगा, जब ये यहां घुसेगा, मार्केट के अंदर घुसेगा, तब एक ही चीज होगी रे लाडले, उसे कहते हैं लॉस। क्योंकि मार्केट आपके इमोशन से नहीं चल रहा है, पर आप मार्केट के अंदर अपने इमोशन के साथ आ रहे हो। आप मार्केट के अंदर अपने इमोशन के साथ एंट्री कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका मार्केट आपके इमोशन को नहीं समझता है। आपका मार्केट आपके इमोशन को नहीं समझता है। मार्केट को नहीं पता है कि आपका 10 लाख का लॉस है कि 20 लाख का लॉस है, उसको नहीं पता। उसको केवल एक चीज पता है कि मुझे मार्केट के हिसाब से चलना है, एक मशीन के तौर पे चलना है। उसे यह भी पता नहीं है कि आपने 10 रुपए की ट्रेड ले रखी है, वो अपने हिसाब से चलेगा। हो सकता है वो ट्रेड शाम को 100 रुपए पर चले जाए, वो 100 रुपए के हिसाब से आपको पैसा देगा ही देगा, वो 100 रुपए के हिसाब से आपको पैसा देगा ही देगा। फिर उस मार्केट को यह नहीं पता कि आप कौन हो, आप कितना कमा रहे हो। पर अगर आपने 10 रुपए की बाइंग कर रखी है, आपके एनालिस्ट ठीक है, और ये ट्रेड अगर 100 रुपए पे जाती है, तो ये 100 रुपए के हिसाब से पैसा देगा। ये आपसे सवाल नहीं करने वाला कि तूने इतना कमा लिया, कुछ तो छोड़ जा, कुछ तो दे जा। अब दूसरा पहलू समझो कि अगर मार्केट के अंदर अगर आपने 100 रुपए की ट्रेड ले रखी है, और ये ट्रेड अगर 10 रुपए पर आ गई, तो अब भी आपका मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। ये आपसे मार्केट आपका पैसा ले लेगा। आपने अगर 10 रुपए पर एग्जिट किया है, तो बाकी 90 रुपए मार्केट आपसे ले लेगा, छीन लेगा। मार्केट अपनी थ्योरी के हिसाब से काम करेगा। 10 रुपए का माल अगर आपने उठा रखा है, ये 100 रुपए चले जाए चाहे 500 रुपए चले जाए, अगर 500 में 10 रुपए का माल बेच रहे हो, तो ये मार्केट आपसे सवाल जवाब नहीं करने वाला कि तू भाई साहब आज करोड़पति बन गया तो मुझे कुछ तो छोड़ जा, कुछ गिफ्ट दे जा ना। ये आपको इसी हिसाब से पैसा देगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा यहां पर। अगर आपने 500 का माल ले रखा है और ये 10 रुपए पर आ गया,
तो मार्केट अपना उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, जिस तरीके से मार्केट ने आपको दिया है उसी तरीके से यहां पर मार्केट आपसे लेगा, उसी तरीके से आपसे मार्केट लेगा। पर इन दोनों चीज में क्या हो रही है, जब 10 रुपए का माल 100 में बिक रहा था, 500 में बिक रहा था, तो पार्टियां हो रही थी। क्या हो रही थी? पार्टियां हो रही थी। कहां पर हो रही थी? आपके घर पे। मार्केट तो अपने हिसाब से, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पार्टियां आपके घर पे हो रही थी, जश्न हो रहे थे, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जिस दिन साला 500 का माल 10 रुपए पर बिका, उस दिन आपके घर में मातम छा गया, मातम छा गया, आपके घर में मातम छा गया। पर मार्केट को यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पार्टियां भी तो आप ही कर रहे थे और मातम भी आपके घर के अंदर है। मातम किसके घर के अंदर होता है? देखिए, घर के अंदर मातम नहीं होता है, जो इंसान मार्केट के अंदर काम कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडर, उसके मन के अंदर होता है केवल। कहीं 98% ट्रेडर तो ऐसे होते हैं जो कितना ही बड़ा लॉस हो जाए अपने घर पर जाकर बोलते तक नहीं, अपने घर के अंदर जाकर बोलते नहीं, उसके मन के अंदर चल रही है वो दुख, वो फीलिंग, वो सब कुछ, और उसी फीलिंग के साथ वो फिर मार्केट के अंदर उतरेगा। पर मार्केट तो मशीन है, वो आपकी ना फीलिंग समझ रहा है, ना आपकी खुशी समझ रहा है, ना आपके दुख समझ रहा है, वो तो एक मशीन की तरफ वर्क कर रहा है। अगर 10 का माल 500 पे बिक रहा है तो आपको पैसा दे रहा है, और 500 का माल 10 रुपए बिक रहा है तो आपसे ले रहा है। वो तो एक ही चीज कर रहा है, वो आपके अंदर फर्क नहीं कर रहा है, वो आपके अंदर फर्क महसूस नहीं कर रहा है कि आप किस कास्ट से हो, आप कहां से हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, क्या नहीं हो, आपने अपनी जिंदगी में इतना पैसा देखा है या नहीं। क्योंकि वो इंसान की तरफ रिएक्ट नहीं करता है, वो इंसान की तरफ रिएक्ट नहीं करता है। उसे तो ये पता है कि अगर 10 रुपए का माल 500 गया है और इस बंदे ने उठा रखा है तो इसको 500 के हिसाब से पैसा देना है, बस। मार्केट तो इसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि मार्केट मशीन है, पर आप मशीन नहीं हो। ठीक, जिस प्रकार मार्केट के अंदर मार्केट मशीन तरीके से काम करता है, उसी प्रकार एक चीज सुनो। एक प्लेन है, प्लेन को चलाने वाला उसे कहते हैं पायलट। क्या कहते हैं? पायलट। पायलट की जो पहली शिक्षा और दीक्षा होती है, उसके अंदर एक ही चीज होता है कि भैया अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को घर पे रख के आओ, अपनी भावनाओं को घर पे रख के आओ। क्योंकि जो पायलट का जो डैशबोर्ड होता है, जो एरोप्लेन के अंदर जो भी सिस्टम होता है, वहां पर एक सिस्टम होता है। क्या? वहां पर एक सिस्टम होता है। अब एक चीज बताओ रे लाडलू, जब 30,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर आपका प्लेन उड़ रहा है, 30,000 फुट की ऊंचाई पर आपका प्लेन उड़ रहा है, और पायलट अगर खिड़की से, आपकी एरोप्लेन की खिड़की से देखकर नीचे की तरफ झांक ले कि भाई साहब रनवे तो पास में ही है, नीचे उतार दूं, अपने इमोशन के हिसाब से अगर वो रिएक्ट कर दे, तो क्या आप ऐसे प्लेन में बैठना चाहोगे? कि वो अपने इमोशन से वर्क कर रहा है, अपनी भावनाओं से वर्क कर रहा है? नहीं, वो भाई साहब सिस्टम के हिसाब से चलेगा, सिस्टम के हिसाब से चलेगा। कि वहां जो मशीन लगी हुई है, जो प्लेन के अंदर मशीन लगी हुई है, वो उसे बता रही है कि आपका प्लेन 30,000 फुट की ऊंचाई पर है, आपके आसपास से कौन सा और प्लेन निकल रहा है, आपका रनवे कहां है, ठीक है, बाहर कैसी हवाएं हैं, गर्म है या ठंडी है, उसे वो सिस्टम बता रहा है। और वो पायलट अपने सिस्टम के हिसाब से वर्क करेगा, वो अपने सिस्टम के हिसाब से वर्क करेगा। उसी प्रकार ट्रेडर की जिंदगी के अंदर भी हम रोज एक नई उड़ान उड़ते हैं। एक ट्रेडर रोज एक नई उड़ान उड़ता है, जिसके सामने एक सिस्टम लगा होता है, जिसके सामने एक सिस्टम लगा होता है, और उसे कहते हैं इसे कहते हैं सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? ये सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलता है। आप कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सामने ये सिस्टम हमेशा लगा रहता है। अगर आप मोबाइल में वर्क कर रहे हो तो ये सिस्टम मोबाइल में नजर आने वाला है, अगर आप कोई टैब के अंदर वर्क कर रहे हो तो ये सिस्टम आपको टैब के अंदर नजर आने वाला है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि आप इस सिस्टम के सहारे काम करना ही नहीं चाहते, आप इस सिस्टम के सहारे काम करना ही नहीं चाहते, आप तो अपने इमोशन, आपकी भावनाएं बीच में आ जाती है साली, और वहीं पर मामले खराब हो जाते हैं, वहीं पर मामले खराब हो जाते हैं। देखिए, आपको नहीं पता, क्या आप नहीं जानते कि मॉरिशस में बैठा हुआ FIS DIS क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, और आपको यह भी नहीं पता कि आपके म्यूचुअल फंड्स, लोकल म्यूचुअल फंड्स क्या ले रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर एक चीज का पता है रे लाडलो, तुम्हारा ये सिस्टम सब कुछ बताता है।
तुम्हारा ये सिस्टम तुमको ये बताएगा कि एंट्री कहां है, एग्जिट कहां है। तुम्हारा ये सिस्टम तुम्हें सब कुछ बताएगा। आपको पता नहीं है कि आपके FIDI क्या कर रहे हैं, आपके FIDI क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पर आपको एक चीज का पता है कि जो मेरे सामने सिस्टम है वो क्या कर रहा है। क्योंकि ये जब साले वर्क करते हैं ना तो वो सब कुछ इधर ही नजर आता है, ये इधर ही नजर आता है, ये इधर ही नजर आता है। देव का सीन समझो, देव भी आप ही की तरह काम करता था, अपने इमोशन को काम में लेता था, कहीं भी ट्रेड ले लेता था, ये था वो था फलाना ढिमका। हालांकि मेरे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि मैं आपको ये कह सकूं कि मेरा 10 लाख का लॉस था, 20 लाख का लॉस था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था काम करने के लिए। अगर होता तो इतना ही लॉस होता। पर जब सब कुछ जिंदगी जैसे कंट्रोल से बाहर होने लगे तो अपने आराध्य, अपने महादेव के चरणों के अंदर गया और सीधी एक ही चीज कसम खाई। मैंने ये कसम नहीं खाई कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मैंने ये भी कसम नहीं खाई कि मुझे केवल दिन के अंदर 2 या 4 ही ट्रेड करनी है। केवल मैंने इतनी ही कसम खाई कि जब तक मार्केट के अंदर मेरा सेटअप नहीं बनेगा, जब तक मार्केट के अंदर मेरा सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक देव ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनो लाडलो, उस कसम के बाद ऐसा हुआ है कि कई बार आपका मार्केट रेंज के अंदर फंसा है, कई बार महीने के अंदर 3 या 4 बार ऐसा होता है देव के साथ कि देव सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिस्टम के ऊपर बैठा रहता है, पर साली एक भी ट्रेड नहीं बनती। खाली हाथ बैठते हैं और खाली हाथ उठ के 3:30 बजे अपने घर पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देव ने कसम खा रखी है, जब तक सेटअप नहीं बनेगा, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा सिस्टम बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा। अगर मुझसे मार्केट अगर एसएल मांग रहा है तो मैं मार्केट को प्रॉपर एसएल दूंगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा, अगर मेरा मन भी अगर ये सोचने के ऊपर आ जाए कि 2 लाख रुपए का लॉस है, थोड़ी देर और होल्ड कर लेते हैं, क्या पता कवर हो जाए, तो फिर मैं मेरे मन की भी नहीं सोचता, 2 लाख का हो चाहे 3 लाख का हो। अगर एसएल है तो एसएल है, वही एग्जिट, वही एग्जिट। और देखिए सिस्टम तब बनेगा जब आपके नियम प्लस कायदे होंगे जिंदगी के अंदर। जब ये 2 चीजें आपकी जिंदगी के अंदर होगी ना, तब इन दोनों से निकलकर एक चीज बनती है और उसे कहते हैं सिस्टम। क्या? सिस्टम। और जब तक जिंदगी के अंदर ये 2 चीजें नहीं होगी तो ये सिस्टम नहीं होगा, और जिंदगी के अंदर अगर सिस्टम नहीं होगा तो जिंदगी के अंदर कहीं भी झंडे नहीं गड़ रहे। सिस्टम जरूरी है, नियम जरूरी है, कायदा जरूरी है। बड़े से बड़े आपकी जिंदगी के अंदर जो सक्सेस इंसान हो, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर नहीं, आपकी हॉलीवुड बॉलीवुड आपकी कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई भी बड़ा खिलाड़ी या बड़ा कोई भी इंसान है, उसकी बायोग्राफी जाकर पढ़ लेना। उसकी जिंदगी के अंदर, उसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई एक ऐसा नियम कायदा होगा जिसको उसने फॉलो किया होगा, जिसको उसने फॉलो किया होगा। तो बिना नियम कायदे इस मार्केट में कुछ नहीं होता और इस जिंदगी के अंदर भी कुछ नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि सबसे मुश्किल चीज है कि अपने मन के खिलाफ जाना सबसे मुश्किल है। इंसान के अंदर सबसे मुश्किल क्या है? अपने मन के खिलाफ जाना। और जो चला गया वो हर जगह छा जाता है, हर जगह छा जाता है। तो वही चीज है, नियम कायदे वर्क करते हैं। एक शुगर पेशेंट है, उसे कहा गया है कि भैया तू चीनी मत खा, मत लेना, नहीं तो टपक जाएगा। क्या? चीनी खा मत जाना पर टपक जाएगा। पर भाई साहब वो बंदे का ज्यादा मन करता है, फिर वो ये सोचता है कि यार 1 पीस खाने में क्या दिक्कत हो रही है, और वो 1 पीस ही साला उसे मारने पर मजबूर कर देता है। तो वही चीज है, जब तक आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नियम कायदे नहीं होंगे। जब तक नियम कायदे नहीं होंगे तब तक सेटअप नहीं बनने वाला। और नियम कायदे जिंदगी के अंदर वर्क कैसे करते हैं आपको याद हो तो इस 4 दिन के अंदर, जो पिछली बार 5 दिन आपका मार्केट चला है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हीरो जीरो निकालने के अंदर अच्छा खासा अपने आप को ब्रिलियंट मानता हूं, अपने आप को ब्रिलियंट मानता हूं। खुद की तारीफ खुद ही कर लो, जिंदगी में साला और करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? तुम वैसे वाले सीन है मेरे साथ तो लाड लो। जैसा कि आपकी फ्राइडे वाले, आपकी ट्यूसडे वाले दिन एक्सपायरी बनी नहीं थी, पर हीरो जीरो 44,000 सी आपकी बनी थी। कौन सी वाली बनी थी? ये वाली
आपकी बैंक निफ्टी हीरो जीरो बनी थी 15-20 रुपए से लेकर के, ये ट्रेड गई थी आपकी 20 रुपए से लेकर के 135 रुपए, ये ट्रेड हमने निकाली थी 4-5 दिन के मार्केट के अंदर। उससे पहले एक एक्सपायरी और निकाली थी, कौन सी वाली निकाली थी आपकी? 5 रुपए का माल हम 66 रुपए पर ठोक के आए थे। कौन सी वाली एक्सपायरी थी वो? 1 मिनट बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट। ये वाली एक्सपायरी थी, 1 मिनट, ये वाली एक्सपायरी थी, मिड कैप की एक्सपायरी थी, जिसके अंदर मैंने आपको 5 रुपए का माल दिया था और ये माल चले गया था 66 रुपए। ये माल कहां चले गया था? 66 रुपए। तो इस प्रकार के सीन है। 4 एक्सपायरी बनती है, देखो मार्केट के अंदर 4 एक्सपायरी बनती है, इसमें 2 चली, बाकी 2 नहीं चली। तो 2 का गम नहीं है, एक आपकी फाइन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं चली और एक आप सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं चली, पर 2 चली, 2 चली। और ये 2 इतनी चली, 2 के अंदर 5 रुपए का माल 66 रुपए हो गया और एक के अंदर 21 रुपए का माल 135 हो गया। तो ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चला। और कल क्या हुआ? कल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी हीरो जीरो बनी ही नहीं। मैंने आपको एक ट्रेड दी थी कल के दौरान सेंसेक्स की, 22 अबाव लेना, 21 रुपए से लौट कर नीचे आ गई, तो नहीं आई, तो नहीं आई, नहीं बना सिस्टम। सिस्टम बनता 22 के ऊपर सस्टेन होती तो हम करते। तो यही है जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नियम प्लस कायदे। अगर ये 22 के अंदर 22 के ऊपर जाती तो देव इसके अंदर एंट्री लेता, वरना देव इसके अंदर एंट्री नहीं लिया, क्योंकि 21 से बार बार लौट रही थी। ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट ही नहीं हुई। तो बस यही है, जिंदगी के अंदर नियम कायदे जब तक नहीं होंगे तब तक कहीं कुछ नहीं उखाड़ सकते, और जिंदगी के अंदर नियम कायदे बनेंगे तो इमोशन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर, ये ऑफिशियल चैनल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है, इमोशन पे कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक शायरी सुनो कि उड़ान तो भरना है साहब चाहे कहीं बार गिरना पड़े। क्या? उड़ान तो भरनी है साहब चाहे कहीं बार गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े, चाहे खुद से लड़ना पड़े। और खुद से कैसे लड़ोगे? कि खुद के मन की नहीं मानना। अगर मार्केट कुछ लेना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो उसे स्वीकार कीजिए, अपने मन को आड़े मत आने दीजिए बस, क्योंकि खुद से लड़ना पड़ता है अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो किसी के साथ शेयर कीजिए, बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में गालियां डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिखाने का कुछ ऐसा ही अंदाज है, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट में बात करता हूं, तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस मार्केट के चंगुल में फंसा हो, ताकि उसे कुछ समझ में आए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।